किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पेट में पीछे के भाग में पाया जाता है। तो ये आप देखेंगे तो एक मुट्ठी के साइज के जितना ऑर्गन, पर इसकी भूमिका इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि आपको शरीर में पानी और नमक का बैलेंस, शरीर का जो भी पानी है, आप जैसे बोलते हैं कि अगर हम 5 लीटर पीते हैं तो आपको 4.5 लीटर पेशाब आती है, तो ये किडनी का काम है। ऐसा नहीं होता कि किडनी 1 ही लीटर पेशाब बनाएगी और आप 5 लीटर पानी पी रहे हैं तो 4 लीटर शरीर में जमा रह जाएगा। तो किडनी को बोला जाए तो इट इज ब्रेन ऑफ द बॉडी। जैसे कि वो सेंस कर रहा है आपके पानी, आपके नमक, सारे बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, आपका सोडियम को ऊपर नीचे नहीं जाने दे रहा है। ये किडनी का काम है। इसके इसके साथ ही साथ आपको शरीर में पोटेशियम का जो बैलेंस है वो भी किडनी बनाए रखता है। आप पोटेशियम की चीजें खाते हैं, वो शरीर में से बरोबर पेशाब के रास्ते पोटेशियम निकल जाता है। तो ये नमक, पानी और पोटेशियम तीनों का बैलेंस बना रहा है। साथ ही साथ शरीर में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको हीमोग्लोबिन बनाने में काम आते हैं, जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो लोहे का भाग होता है हीमोग्लोबिन में, उसको मिला के, उसको स्टिमुलेट करके, अपने बोन मैरो को स्टिमुलेट करके उसमें आयन सम्मिलित करके हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये भी काम आपका किडनी करता है। तो अक्सर आप पाएंगे कि किडनी के पेशेंट्स को खून की कमी दिखने लगती है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी के कारण होता है जब किडनी फेल होने लगती है। बहुत जो अर्लीएस्ट लक्षण, जो सबसे जल्द में आने वाले लक्षण है, बहुत बार पेशाब में झाग बनना सबसे पहला लक्षण कुछ कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स को बिल्कुल भी कुछ लक्षण नहीं रहेंगे, वो अचानक रिपोर्ट कराते हैं और उनका सीरम क्रिएटिनिन जो किडनी के लिए देखी जाती है वो एकाएक 9-10 मिलता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 1.2 के नीचे है। तो ये जब अचानक आता है तो उन बीमारियों के सॉफ्ट लक्षण ये रहते हैं कि आप रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठ रहे हैं। उससे पता चलता है कि आपकी किडनी के पिछले भाग को थोड़ा सा नुकसान होना चालू हो गया है। दूसरा लक्षण होता है कि पैरों में सूजन आना, जो अक्सर थोड़ा एडवांस बीमारियों में ज्यादा दिखता है, कि आपको पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, सुबह उठ रहे हैं तो चेहरे पे सूजन लग रही है। तो ये सब जब भी लक्षण आए, आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर को मिलना है और उसकी जांच करा के लेनी है कि ये किस कारण से हुआ है। जो शुरुआती जांच की जाती है उसमें सीरम क्रिएटिनिन देखा जाता है। क्रिएटिनिन ऐसा भाग है जो हमारे मांसपेशियों से टूट के एक बाय प्रोडक्ट है, एक कचरे के माफिक वो यूरिन से बाहर निकलता है। जब भी हमारी किडनी कम काम करेगी ये क्रिएटिनिन शरीर में बढ़ता रहेगा और बनता रहेगा। तो उस वजह से धीरे धीरे हमारी क्रिएटिनिन की वैल्यू शरीर में मेजर करके पता चलता है कि किडनी कारगर नहीं हो रही है, काम काम उतना पूरा नहीं कर। जैसे कि मैंने बताया पहले कि आपको जो भी शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं उनको देखा गया है, कुछ केसेस में पाया गया है कि जिनमें कुछ कारण नहीं मिला है किडनी फेल होने का, उनका भी एक योगदान है। दूसरा है कि अगर आप किडनी के पेशेंट्स नहीं हैं तो आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक डाइट प्रिकॉशंस या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए आप किडनी के पेशेंट्स हैं तो आपका प्रोटीन रेस्ट्रिक्शंस चालू हो जाता है। कुछ कुछ बीमारियों में हमको प्रोटीन और कम करना पड़ता है ताकि किडनी और नुकसान में ना जाए। इसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं किडनी स्टोन्स के, तो उनके लिए स्पेसिफिक डाइट प्रिकॉशंस आ जाते हैं कि आप एक्सेसिव मात्रा में ऑक्सलेट रिच फूड ना खाएं। उसी प्रकार से अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज की शिकायत है, जो कि प्राइमरी पार्ट प्ले करते हैं आपके किडनी के बीमारियों में, उसमें ये ध्यान देना है कि ये शुगर और डायबिटीज बहुत कंट्रोल में आए। जो ब्लड प्रेशर है आपका नमक नमक के कंट्रोल और पानी के कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है। तो नमक की मात्रा अगर आप कम कर दें तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। स्वस्थ किडनी अगर पहले से स्वस्थ है तो एकदम ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती उसे। जैसा नॉर्मल आपको लग रहा है, प्यास है तो पानी पीजिए। अगर आप बहुत एक्सर्शन करते हैं, धूप में रहते हैं, तो अपने आप को शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि बहुत ज्यादा पानी पीजिए या कम पानी पीजिए।
हाँ, अगर आपको स्टोन की बीमारी है, किडनी स्टोन की बीमारी रही है, तब हम जरूर बोलते हैं कि आप थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाइए, 3 से 4 लीटर के करीब पानी कीजिए। तब उससे आपका स्टोन बनने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। व्यायाम हर चीजों के लिए अच्छा होता है। अगर देखा जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी चीजों जो मेन मेन प्रॉब्लम है जो किडनी के पेशेंट्स की, अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, तो उसमें बहुत मदद करता है। हाँ, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे हमने देखे हैं जो सडनली ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कोई माता के दर्शन के लिए चले जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनमें कभी कभी अचानक किडनी का फेल होना पाया गया है। बहुत ज्यादा एकाएक आप कोई चीज ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें जो आप पहले यूज टू नहीं थे, जो आपको पहले आदत नहीं थी, और उस आदत के ऊपर से अगर आप कर रहे हैं, तो अचानक आपकी किडनी फेल होने का चांस होता है। आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनमें एक प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन करके, वो आपके शरीर में, आपके किडनी में जाके उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। तो आप ये चीज का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज हर चीज के लिए अच्छी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, सब सारी चीजों के लिए। पर आप अगर कुछ नहीं करते हैं और अचानक में बहुत बड़ा एक्सर्शन कर देते हैं, तो उससे किडनी पे जोर पड़ सकता है। किडनी की बीमारियों का प्राइमरी कारण पूरे दुनिया भर में ये पाया गया है कि डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, बहुत सालों के लिए जब ब्लड प्रेशर ज्यादा अनकंट्रोल रहता है तब पाया गया है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी के फिल्टर की बीमारियां हैं, अगर उसमें भी लंबे समय तक तकलीफ रहती है तब किडनी फेल होने का चांस रहता है। इसके अलावा कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि एडल्ट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीजेस, ये भी बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कि माता पिता में किसी को अगर सिस्ट की बीमारी है और वो सिस्ट बढ़ बढ़ के आपकी किडनी को फेल करने लगता है, तो वो आपके पूरे फैमिली में रन कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा बहुत कॉमनली पाया गया है कि किडनी स्टोन्स, अगर आप उस चीज का निदान नहीं कर रहे हैं, बार बार किडनी स्टोन हो रहे हैं, पेशाब की रास्ते में रुकावट बन गई, तभी भी आपको किडनी की बीमारी बढ़ के आपकी किडनी फेल हो सकती है। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि हम ओवर द काउंटर ड्रग्स मतलब हम जा रहे हैं अपने केमिस्ट के पास कि हमारा सर दर्द कर रहा है और वो आपको दवाइयाँ दे दे रहा है, फिर हम जा रहे हैं सर्दी बुखार है, एंटीबायोटिक दे दे रहा है। तो एक समय के बाद देखा गया है कि आपके पेन किलर लेने की वजह से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है। किडनी से संबंधित बीमारियों में जो कॉमन लक्षण पाए जाते हैं, वो पैर पैर में अक्सर सूजन है, जो पैरों में सूजन, आंखों पे सूजन आ जाती है। बहुत अक्सर पाएंगे कि आप सुबह सुबह किसी पेशेंट को देखेंगे तो सुबह सुबह उनके चेहरे पे सूजन रहती है। सबसे जल्दी पता चलने वाली जो किडनी में तकलीफ है वो है कि आपको पेशाब में झाग बनना चालू हो जाता है। उसका एक अंदाजा हमें मिल जाता है कि पेशाब से प्रोटीन लीकेज हो रहा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का एकाएक बढ़ना, ये भी हमारे लिए बहुत कॉमन लक्षण है। साथ ही साथ आपको आपको पेशाब में रुकावट आना, पेशाब कम होना, ये सब भी कॉमन लक्षण है जो कि किडनी के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। किडनी का जैसे हमने आपको लक्षण बताए कि पहले ही अगर आपको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है बार बार, या फिर पेशाब में झाग दिख रहा है, या फिर आपको पैरों में सूजन आ रही है, या फिर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल रह रही है, ऐसे सब, या फिर आपके कम उम्र में ब्लड प्रेशर है, तो ये सब चीजों के लिए तुरंत आपको पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा है, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं उसमें अगर हमें किडनी का बीमारी पता चल रहा है तो उसका कारण पता करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर समझ लीजिए आपको डायबिटीज के कारण, आपके डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज के कारण किडनी फेल हुई है, तो आपके शरीर में से डायबिटीज तो निकाला नहीं जा सकता, तो उसको बस कंट्रोल किया जाता है जितना हो सके। ये जो क्रिएटिन बढ़ने की गति है उसको कम किया जाता है। वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ तकलीफें हैं जैसे कि स्टोन की बीमारी, अगर आपको स्टोन हो जाता है, उससे आपके पेशाब में रुकावट आ रही है, तो भी किडनी आपकी गड़बड़ हो सकती है, तो उस स्टोन का तुरंत से तुरंत इलाज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जैसे कुछ दवाइयां बताई गई कि दवाइयां भी आपकी किडनी को जोर पहुंचाती हैं,
तो उस हिसाब से अगर वो दवाइयाँ अवॉइड की जाएँ तो आपको किडनी के प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी किडनी खराब किस कारण हुई है वो पता करना, और फिर उसके हिसाब से स्पेसिफिक इलाज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किडनी की बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को है जिनको बहुत कम उम्र में डायबिटीज चालू हो गई है। अक्सर अब पाया जा रहा है कि आपके डायबिटीज का जो तकलीफ है, अगर 30 के पहले आ गया है तो लंबे समय में अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डायबिटीज को, तो वो आपको किडनी की जोर की तरफ लेके जाएगी। वैसे ही ब्लड प्रेशर का अगर आपको शुरुआत से तकलीफ है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको अगर पहले से माता पिता में वो तकलीफें हैं, तो आपको वो सतर्क रहना है कि अगर कुछ आपके किडनी के रिपोर्ट्स खराब हो रहे हैं तो तुरंत इलाज की तरफ बढ़ना है। तो कुछ साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि आपको किडनी का कुछ इशू आ सकता है, तो उस हिसाब से पहले से प्रिकॉशन लेके हम उसको रोक सकते हैं।